हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीकेजी अकेडमी। आई एम हेमंत राज। आई विल टीच यू मैथ ऑफ क्लास 8, चैप्टर नेम वर्ग और वर्गमूल। तो हम पिछले वीडियो में 9 नंबर तक सवाल बना लिए थे। आज हम 10 नंबर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर सवाल। तो बोल रहा है, विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अब क्रमिक घटाव नियम क्या है? क्रमिक घटाव नियम क्या है, अगर चेक करते हैं तो क्रमिक घटाव नियम है कि कोई भी संख्या, मान लीजिए 16 का करना है पूर्ण वर्ग चेक, तो क्या करेंगे, 16 में विषम संख्या पहले घटाएंगे। एक विषम संख्या है तो कितना आया, 15 आया। फिर जो संख्या यहाँ आएगा उसी में फिर अगला विषम संख्या घटाएंगे। तो क्या नेक्स्ट क्या है, 3 है, तो क्या घट के क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर 12 में नेक्स्ट विषम संख्या क्या है, 5 है, तो क्या आ जाएगा, 12 में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर 7 में नेक्स्ट क्या है विषम संख्या, 7, तो क्या आ गया, 0। यानी इतना तक घटाना है कि विषम संख्या अंत में आने पर अगर घट के 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। उसी तरह सवाल में हमको बना के दिखाना है। तो चलिए, नंबर 1 सवाल क्या है, 81 है। तो क्या इसको चेक करते हैं। तो क्या है नंबर 1 सवाल, नंबर 1 सवाल क्या, 10 नंबर का 1 नंबर सवाल क्या है, 81 है। तो चलिए करके देखते हैं चेक। 81 में -1 घटाएं तो 80 आया। फिर 80 में क्या, 3 घटाएंगे तो 77 आया। फिर 77 में 5 घटाएंगे तो 72 आया। फिर 72 में 7 घटाएंगे, 72 में 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 65। फिर 65 में अगला 9 घटाएंगे तो 56। फिर 56 में अगला क्या, 11 घटाएंगे तो 45। फिर 45 में अगला क्या, 13 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 32। फिर इसी तरह 32 में अगर हम 15 घटा दे तो 17 आ जाएगा। फिर 17 में नेक्स्ट क्या, 15 के बाद 17, तो क्या क्या है, 0। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इसलिए 81 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, संख्या है। अब नेक्स्ट 121 का हम चेक करते हैं। तो 121 का कैसे चेक करेंगे, उसी तरह 121 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 120। फिर 120 में अगला विषम संख्या क्या है, 3 है, तो क्या आ जाएगा, 117। 117 में फिर क्या, 5 घटाएंगे तो 112। 112 में 7 घटाएंगे तो 105। फिर 105 में 9 घटाएंगे तो 96। फिर 96 में 11 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 में 1 गया तो 5, और फिर 8, 9 में 1 गया 8, 85। फिर 85 में 13 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में 3 गया 2, 8 में 1, 7, 72। फिर 72 में 15 घटाएंगे तो क्या, 12 में 5 गया, क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 में 1 गया 5 आएगा, 57। फिर 57 में नेक्स्ट 17 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर 40 में क्या घटाएं, 40 में घटाएंगे हम 19। 40 में 19 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। फिर 21 में अगला क्या, 21 है तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 121 का है, एक पूर्ण वर्ग है। अगर 0 आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 0 नहीं होगा तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, 144 है। 144 का चेक करना है। तो 144 में 1 घटाएंगे तो 100 क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। 143 में अगर 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। 140 में अगर 5 घटा दिए तो 135 आ जाएगा। और 135 में अगर 7 घटा दिए तो 128। फिर 128 में क्या घटाएं, 9 घटाएं नेक्स्ट विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा, 119 हो जाएगा। फिर 119 में क्या घटाएंगे, 11, तो क्या आएगा,
8 आएगा। फिर 108 में क्या घटाएं, 11 के बाद क्या आता है 13, तो क्या आ जाएगा 95। फिर 95 में क्या घटाएं 15, तो क्या आ जाएगा 80। फिर 80 में क्या घटाएं 17, तो क्या आ जाएगा 63। फिर 63 में अगर हम 19 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। फिर 44 में और 21 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 23। और 23 में नेक्स्ट क्या है, किसके बाद 23 है तो क्या है 0, तो ये भी क्या है, तो 144 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब अंतिम बचा क्या, अंतिम बचा है 36। 36 तो पूर्ण वर्ग है ही, चलिए चेक करते हैं। चार नंबर क्या 36, तो 36 का चेक करना है 1, तो 35 हो गया। फिर 35 में नेक्स्ट विषम संख्या 3 घटाना है तो 32 आ गया। फिर 32 में 5 घटाना है तो क्या 27 आ गया। फिर 27 में 7 घटाना है तो क्या आ गया 20 आ गया। फिर 20 में 9 घटाना है तो क्या 11। और फिर 11 के बाद इसका भी क्या 11, तो क्या आ जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा, इसलिए 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो हम कॉन्सेप्ट में सीखे हैं सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो इसमें क्या होगा, तो इसका क्या है विषम संख्या है, क्या विषम संख्या है ना, तो ये क्या होगा और इसका सम संख्या तो ये नहीं होगा, ये होगा सम विषम संख्या है और ये सम संख्या तो ये नहीं होगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, उसी तरह इसमें भी लिखना पड़ेगा। पिछले सवाल में सम संख्या बोला था, इसमें क्या बोला है विषम संख्या बोला है। तो लिखेंगे 11 नंबर में क्या लिखे थे, हम लिखे थे कि सम संख्या का वर्ग 11 नंबर है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। तो क्या देखें हम सवाल में, देखें कौन कौन सा विषम संख्या है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या 531 और 3249 क्या है, एक विषम संख्या वर्ग है, विषम संख्या विषम वर्ग संख्या है। अब नेक्स्ट सवाल क्या है 12 नंबर। 12 नंबर में क्या बोल रहा है, 12 नंबर में बोल रहा है योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम एग्जाम्पल में बनाए हैं इस सवाल को, इस तरह सवाल को, तो चलिए करके देखते हैं। 1 नंबर सवाल बनाते हैं। 1 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि इसमें हम फार्मूला पढ़े थे कि विषम संख्या जितना होगा उसका वर्ग क्या होता है, विषम संख्या का योग होता है। तो क्या इसमें पहले क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे कितना है, तो लिखेंगे 1 से 11 तक विषम संख्या कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है n/2 + 1, n/2 + 1। तो n कितना है 11/2 + 1, तो क्या करेंगे भाग देंगे तो 5 आ जाएगा और 1, तो 6 हो गया। 6 विषम संख्या है, तो लिखेंगे 1 से 11 तक विषम संख्या का योग,
विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? जितना विषम संख्या निकला है उसका स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? 36 आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल बोल रहा है 1 से 51 तक, यानी सेकेंड नंबर सवाल। सेकेंड में क्या बोल रहा है? 1, 3, 5 और 7 इसी तरह करके 51 तक। तो 51 तक का विषम संख्याओं का योग निकालना। तो पहले निकालेंगे 1 से 51 तक विषम संख्या कितना है? 1 से 51 तक विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा? जितना संख्या है उतना बटे 2 प्लस 1, तो क्या हो गया? 25 दूना 50 होता है, प्लस 1, तो क्या 26 विषम संख्या है। कितना? 26 विषम संख्या है। फिर लिखेंगे 1 से 51 तक विषम संख्याओं का योग। क्या हो जाएगा? 26 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का 625 और 26 का नए उतर करके देख लेते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक में क्या है? 6 चाक 36, 2 दूना 4, 6 दूना 12, दूना 24, तो क्या आ गया? 6 4 2 6, 676। इसका वीडियो हम बनाएंगे किसी दिन। फिर 3 नंबर बोल रहा है 1 से 101 तक। कितना? 101 तक का। तो लिखेंगे 1 से 101 तक विषम संख्या कितना होगा? 101 बटे 2 और प्लस 1, तो क्या निकल गया? 50 प्लस 1, तो क्या? 51। फिर 1 से 100 तक विषम संख्या का योग। क्या हो जाएगा? 51 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका भी उसी तरह करके देख लेते हैं। 1 5 25, तो क्या? फिर 5 कम 5, 5 दूना 10, 1 0 5 1 6, 2601 होगा। अब 3 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है? 7 से बोल रहा है विषम संख्या है और 21 तक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले 1 से 21 तक विषम संख्या निकालना पड़ेगा, फिर 1 से इसके जस्ट पहले वाला 5 तक निकालना पड़ेगा, फिर बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? मान मेरा निकल जाएगा। तो क्या है सवाल में? सवाल नंबर 4, 7 से कहाँ तक? 21 तक। तो पहले क्या करेंगे? हम निकालेंगे 1 से 21 तक विषम संख्या। कितना निकल गया? 21 बटे 2 और प्लस 1, तो क्या हो गया? 10 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 11। फिर 1 से जस्ट इसके पहले क्या? 5 है, 5 तक विषम संख्या। तो क्या हो जाएगा? 5 बटे 2 प्लस 1, तो क्या? 2 प्लस 1 3, ऐसे भी क्या? 1 3 5 क्या? 3 को हुआ। फिर दोनों का योग 1 से 21 तक विषम संख्या का योग। क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर, तो क्या? 121। फिर 1 से 5 तक, 1 से 5 तक विषम संख्या का योग। क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, क्या? 9। तो अब लिखेंगे 7 से 21 तक विषम संख्याओं का योग।
संख्याओं लिखते हैं का योग। क्या हो जाएगा, बड़ी में से छोटी घटा देंगे तो क्या घट के कितना है 112। अब नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक क्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इकाई का अंक का स्क्वायर करके देख लेंगे तो हमको वर्गों का इकाई का अंक पता चल जाएगा। जैसे अगर 25 का करते तो 625 आता है, तो क्या आया 5 आया इकाई का अंक। अगर 5 का भी इसमें करते तो क्या आ जाता, 5 का 25 हो जाता। तो इस ऐसे भी 5। तो हम क्या करेंगे, वर्गों का इकाई अंक पूछेगा तो हम उसका इकाई का अंक का स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। तो क्या होगा इसका, अगर इसी में बना लेते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। फिर 2 नंबर 4 का क्या होगा 16, 4 चौक 16 होगा तो इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। फिर अगर इसी में देखते हैं तो 2 का क्या होगा 4 होता है तो क्या होगा इकाई का अंक 4 होगा। फिर इसमें 9 का तो 9 9 81 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका इकाई का अंक। फिर इसका 3 तो 3 का स्क्वायर 9 तो क्या 9 हो जाएगा। फिर इसका 7 7 7 49 तो क्या इकाई अंक 9। 8 का 8 8 64 तो क्या इसका 4 हो जाएगा। फिर इसका 0 होगा तो तब इसका इकाई का अंक 0 होगा, प्लस नहीं 0 होगा। फिर 6 का इकाई का अंक क्या होगा 6 4 36 तो क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। अब क्या अंतिम सवाल चैप्टर का, अंतिम सवाल में क्या बोल रहा है 14 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं का क्या संख्या साक्ष्य रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। यानी कौन सा वर्ग संख्या नहीं है तो हमको इसको कारण देना हो। तो हमको क्या पता है कि क्या कि जिस संख्या के इकाई अंक क्या हो जाए 2 3 7 8 आ जाए तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो चलिए इसका देखते हैं कौन पूर्ण वर्ग होगा। क्या 2 3 7 और 8 आ जाए तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो 2 आ गया तो ये पूर्ण वर्ग होगा संख्या नहीं होगा। और ये 7 आ गया तो ये भी नहीं होगा। ये भी 8 आ गया तो ये भी नहीं होगा। ये 3 तो ये भी नहीं होगा। और ये 0 तो 0 क्या है विषम संख्या में है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 2 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं, कोई भी नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है इसका कारण देना है। तो कारण हमको पता है तो क्या लिखेंगे, इसका इकाई का अंक क्या है 2 है तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें क्या लिखेंगे, इसका इकाई का अंक 7 है तो इसलिए ये नहीं होगा। इसी तरह इसमें भी लिख देंगे और ये अलग है तो इसका लिखेंगे इसका संख्या के बाद 0 की संख्या क्या है विषम है तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो इस तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें और पढ़ते रहिए।